पिता अधर्म आचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे। बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ धन भी प्रभावित, पूरे परिवार को शोकित करेगा, पूरे परिवार को शोकित करेगा। और दिखता है तो एक गाड़ी बंगला सब बन गया। ये सब बाहरी है, बाहरी है। ये कुछ दिन के बाद बाहरी भी नहीं रहेगा और आंतरिक भी नहीं रहेगा। आंतरिक तो जलते ही रहते हैं, बाहरी है ये कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। जब तक पुण्य है तब तक धर्मात्मा पुरुष को दुख दे लो और पाप कर लो, और जिस समय तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे, विध्वंस हो जाओगे, किसी कार्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे। अभी तुम्हारे पुण्य है इसलिए सफलता दिखाई दे रही। जी पापाचरण वालों का तो समझ आया, बट ये जो धर्म आचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या है? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रसन्न। देखो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते धर्म में चलने वाले ये अधर्मिक पुरुष लोग थोड़ी देर के लिए बाहरी सुखों को भोगते हैं और अंत में महादुख को प्राप्त होते हैं।